मेरे फैमिली में किसी भी तरह से कोई भी बिजनेस ओनर नहीं है। कुछ कोई- छोटी मोटी अपनी सेविंग्स थी, बट उससे कुछ हो नहीं पा रहा था ज्यादा। हाँ, मेरे को ऑलमोस्ट 10 लाख की हेल्प मिली गवर्नमेंट से। 10 लाख से स्टार्ट किया था, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड पहले साल हमने 52 लाख का बिजनेस करा। तो आपने पहले मार्केट स्टडी की? हाँ, मैंने बेसिकली पैकफेस्ट स्टार्ट होने से पहले ऑलमोस्ट 2-3 महीने मंडी में बहुत ज्यादा जा रहा था मैं। क्या करते मैं बिना किसी काम के मैं रोज सुबह मंडी जाता था 4-5 बजे। हाँ। और वहां देखता रहता था लोग क्या करते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं। एक बार जम्मू को हम लोग प्रॉपर सेटिस्फाई कर लें, एक अच्छा अपना नेटवर्क क्रिएट कर लें यहाँ पे, फिर उसके बाद तो फिर देयर विल बी नो स्टॉप। तो लंगड़ा आम भी होता है? हाँ, लंगड़ा होता है, चौसा होता है। आम का बेसिकली ना, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो 1100 तरह के आम होते हैं। अच्छा। अपने कंसेप्ट, अपने आइडिया और अपने सपने को हकीकत में जो तब्दील करे, असली एंटरप्रेन्योर वही कहलाता है। और द एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री प्रेजेंटेड बाय केएस होम स्टोर के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ वही एंटरप्रेन्योर है। यस, अखिल गौतम है हमारे साथ और इनके अपने ब्रांड का नाम है पैक फ्रेश। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। इन्होंने जहां तक मुझे मालूम है आज से 3 साल पहले इनके दिमाग में पता नहीं कौन सी खुराफाती एक आइडिया आया कि कुछ एक्सोटिक फ्रूट्स को लेकर कुछ करना है, और उसी को लेकर इन्होंने एक पैक फ्रेश नाम की अपनी कंपनी जो है वो शुरू कर दी। सबसे पहले यही पूछूंगा मैं, क्या है पैक फ्रेश और क्या क्या होता है इसमें? थैंक यू सो मच सौरभ। बेसिकली पैकफ्रेश एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दैट इज पैकफ्रेश.in। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जम्मू के हर घर में अच्छे से अच्छी क्वालिटी का फ्रूट, ना कि सिर्फ एग्जॉटिक बल्कि हर तरह का सीजनल फ्रूट, लोकल फ्रूट, और ग्लोबली जो जो लोगों को चाहिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके घर तक पहुंचा सके। तो जैसे कि क्या क्या रहता है इसमें, फ्रूट्स को? जैसे आजकल अभी गर्मियां स्टार्ट होगी, आम का सीजन है, तो इस टाइम पे सफेदा आम, एंड हम लोग अल्फोंसो मैंगो जो जम्मू में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, और हम लोग स्पेशली रत्नागिरी। तो लंगड़ा आम भी होता है? हाँ, लंगड़ा होता है, चौसा होता है। आम का बेसिकली ना, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो 1100 तरह के आम होते हैं। अच्छा। हाँ, यस। तो आपको पता है? हाँ यस, और 1100 तरह के आम होते हैं, और हमारे पास नॉर्मली जो पूरे सीजन में अवेलेबल रहते हैं, टाइम टू टाइम मिला के को 15 से 20 तरह के आम जम्मू में अवेलेबल हम करवाते हैं। उसमें वी स्टार्ट फ्रॉम सफेदा, उसके बाद वो आपने खाया होगा दशहरी आम, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे सब बड़ा लोग होते हैं। वो सेलिब्रिटी आम है वो। तो ये आप मतलब जो है जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं ये होम डिलीवरी करते हो पूरे जम्मू में? यस 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 यस, कब एवरी शुरू- कॉर्नर ऑफ जम्मू। तो कब शुरू किया? ये हमने 2020 ऑलमोस्ट सितंबर में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अ, तो कैसे शुरू हुआ था? मैं बेसिकली कहीं गया था बाहर फैमिली के साथ, एंड वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टोर था। इंडिया से बाहर की बात है ये। और जब मैं वापस आया तो कोविड स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा वैसा ही कुछ मिल जाए, बट आई हैव ट्राइड इट लॉट ऑफ टाइम, बट अवेलेबिलिटी नहीं थी। जैसा बाहर फ्रूट्स थे वहां पे? हाँ, ये वो क्वालिटी नहीं थी। एंड उसके बाद जब अगर किसी तरीके से कुछ लिंक से कुछ मंगवा भी लेते थे तो वैसी क्वालिटी नहीं मिलती थी सेम। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि यार कुछ ना ये मिसिंग है जम्मू में। अगर मैं मिस कर रहा हूँ, इसका मतलब बहुत सारे लोग मिस कर रहे होंगे। तो फिर एक इनिशिएटिव लिया पैकफ्रेश के नाम से, एंड वी केम अप विद द आइडिया कि हम लोग बेस्ट क्वालिटी प्रोक्योर करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, और बेस्ट क्वालिटी लोगों तक प्रोवाइड करें विद वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। लेकिन शुरू कैसे किया, मतलब कैपिटल अमाउंट कैसे, कहाँ वेरी से? गुड क्वेश्चन। बेसिकली मेरे साथ क्या है, नॉर्मली सारे एंटरप्रेन्योर्स का चैलेंज रहता है। आई केम अप विद अ वेरी हम्बल फैमिली, और मेरे फैमिली में किसी भी तरह से कोई भी बिजनेस ओनर नहीं है। कोई भी नहीं? नो, आप एवरीबडी। खुद क्या करते हैं इससे पहले आई वाज इनटू प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। ओके। हाँ, तो मैंने फिर ये इनिशिएटिव लिया कि यार करना तो है, एंड कुछ छोटी मोटी अपनी सेविंग्स थी, बट उससे कुछ हो नहीं पा रहा था ज्यादा, कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ना नहीं था। तो थैंक्स टू गवर्नमेंट कुछ लोन्स हैं जो बिना किसी कोलेटरल के मिल जाते हैं। कैन वी टॉक नंबर्स, मतलब नंबर्स में बात करें ताकि एंटरप्रेन्योर जितने यंग देख रहे हैं ना उनको proper यस, पता लग परफेक्ट। जाए। एक्चुअली हाँ, मेरे को ऑलमोस्ट 10 लाख की हेल्प मिली गवर्नमेंट से, बैंक के थ्रू। ओके। 10 लाख से स्टार्ट किया था, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड पहले साल हमने 52 लाख का बिजनेस करा। ओके। हाँ First year यस, में ही 50? हाँ यस, 52 लाख भी अचीव्ड। हमें भी नहीं पता था कि इतना कुछ होगा, बट हो गया। एंड अब 3 साल हो गए हैं, तो लास्ट ईयर वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 1 CR। क्या बात है, 1 CR तक 3 साल में कंपनी हाँ, अभी 3 साल नहीं हुए कंप्लीट, बट लास्ट फाइनेंशियल वी कंप्लीटेड, वी क्रॉस्ड 1 CR। तो नेक्स्ट ईयर क्या टारगेट है? टारगेट तो ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, नहीं, बट इट्स ओके, टारगेट बड़ी होनी चाहिए। कितना? बट हाँ, हमारा आइडिया है अभी के हिसाब से कि हम लोग 3 CR क्रॉस कर लेंगे इस क्या बार। बात है, बहुत बढ़िया। और सिर्फ अभी आप सोच रहे हो पैक फ्रेश कंपनी सिर्फ जम्मू में ही घूम रही है? हाँ, अभी सिर्फ जम्मू में है। तो जम्मू में अगर आप इतना मार्जिन, मतलब इतना टारगेट अचीव कर सकते हो, तो आगे के आइडियाज क्या है फिर? एक बार जम्मू को हम लोग प्रॉपर सेटिस्फाई कर लें, एक अच्छा अपना नेटवर्क क्रिएट कर लें यहाँ पे,
फिर उसके बाद तो फिर देयर विल बी नो स्टॉप। बट फिर भी ना मैं थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं ना। तो मैं जैसे कि हर किसी के दिमाग में आते होंगे, लेकिन जैसे हमें पता लगा अपनी कैपिटल अमाउंट ठीक है 10 लाख, पर आपने थोड़ा सा बैंक से भी लोन लिया, लेकिन फिर उसके बाद कैसे, मतलब मार्केट में कैसे घुसे, लोगों तक कैसे पहुंचाया, और क्या क्या किया मैं बेसिकली ना आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहूंगा एंटरप्रेन्योर्स को कि आपने? कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत जल्दी ना करो उसको, मतलब कि फटाफट से ओपन कर ले। ओपन करने से पहले ना टेक सम टाइम, उसको एक लर्निंग पीरियड लेके चलो, एटलीस्ट 2 3 4 5 मंथ, जितना आपका प्रोफाइल है, जिस जिस बिजनेस में आप जाना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मार्केट स्टडी करो। देखो, खरीदना बहुत आसान है, कोई भी मटेरियल आज के टाइम पे ऑनलाइन इतना स्मार्ट हो चुका है, सब आप इजीली खरीद सकते हो। बट वो मार्केट एक्सप्लोर करो जहां पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। अगर आप वो प्रोडक्ट की डिमांड समझ लोगे तो आपके लिए उसको सेल करना और बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आपने पहले मार्केट स्टडी की? हाँ, हम्म, मैंने बेसिकली पैकफेस्ट स्टार्ट होने से पहले ऑलमोस्ट 2 3 महीने मंडी में बहुत ज्यादा जा रहा था मैं। क्या करते हैं? मैं बिना किसी काम के, मैं रोज सुबह मंडी जाता था 4 5 बजे, हाँ, और वहां देखता रहता था लोग क्या करते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं। हाँ, एंड फिर कुछ डिमांड्स अपने अपने जो सॉरी रिलेटिव्स थे, अपने जो फ्रेंड थे, उनसे समझी हम्म, कि क्या क्या बेसिकली दिक्कत आ रही है, क्यों इश्यूज आ रहे हैं, हम्म, कहाँ कहाँ पे लैग कर रहा है मार्केट आपको। अभी तक आप जब भी किसी के दादा दादी से मिलो, या हमेशा एक ही कंप्लेन आती है, यार फ्रूट्स तो मिल जाते हैं पर इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, और यहाँ पे ना अवेलेबिलिटी का बहुत इशू है। तो उसी डिमांड को समझा और थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा फिर थोड़ा ये करते। कहाँ से, मतलब फ्रूट्स लाते कहाँ से हो? मैं बताता हूँ बेसिकली, मेरे मन में एक आइडिया था कि मंडी में जब 3 4 महीने R&D कर ली ना, रिसर्च करने के बाद आई डिसाइडेड किया मंडी में तो चलो करना ही है, बिकॉज वो बेस है। उसके अलावा काफी सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनको उनकी मतलब जो क्रॉप होती है, उस क्रॉप का उतना रेवेन्यू नहीं मिलता, ओके। उतने अच्छी कॉस्ट नहीं मिल पाती है उनको। तो हमने, मेरे पास अभी भी इस टाइम पे को 10 से 12 फार्मर्स हैं जो स्पेशली हमारे अकॉर्डिंग अपनी फार्मिंग करते हैं। ओके, हाँ, तो यस। उन तक कैसे पहुंचे आप? थैंक्स टू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ ओके। जम्मू, मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी। उस टाइम पे डायरेक्टर विशेष महाजन जी थे, उन्होंने बहुत हेल्प जो करी। डीसी रोड है। यस, एग्जैक्टली। और उन्होंने, उनके थ्रू हम लोग, उन्होंने बहुत सारे फार्मर से कनेक्ट करवाया। इस साल हमने, स्ट्रॉबेरी स्टार्ट होती है जनवरी मिड से, जनवरी मिड से लेकर अभी तक सीजन ऑफ होने वाला है हमारा। स्ट्रॉबेरी कोई भी हमने मार्केट से परचेज नहीं करा, डायरेक्टली फार्मर से लिया है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसे सब्जियों में भिंडी हो गई, करेले हो गए, काफी सारी ऐसी आइटम्स है जो हम डायरेक्टली फार्मर से लेते हैं। वो फार्मर हमारे लिए, वो ट्रेंड है, उनको हमने ट्रेन करा है कि वो जो भी अपना क्रॉपिंग करते हैं वो हमारे लिए स्पेशली उसको सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करके हमारे लिए लाते आपके हैं। हिसाब से? हाँ, यस। तो ये फार्मर्स सारे जम्मू से हैं, या ये सारे जम्मू से फार्मर्स। जम्मू से ही सारे फार्मर्स हैं, जम्मू से ही सब? अभी हाँ, बिकॉज अभी जम्मू में डिमांड इतना ज्यादा नहीं है कि मैं मतलब अभी इंडिया, जम्मू से बाहर के अभी फार्मर्स को ला सकूं। बट अभी विद इन जम्मू 10 12 फार्मर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए थोड़ा बहुत अपना कोशिश करते हैं अच्छा ठीक करने है, के ठीक लिए। है। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार की इनकी मतलब मदद रही, इनको लोन मिल गया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, ये फार्मर्स तक पहुंच गए, R&D इन्होंने कर ली मार्केट में मंडी में जाकर। लेकिन अपनी टीम, कुछ टीम वगैरह थी, या अकेले चल पड़े? स्टार्ट अकेले करा था, हाँ, बट कुछ एक दो लोग हमेशा होते हैं साथ में, थैंक्स टू माय वाइफ मन्नत। ओके। एंड सो यू बहुत, मैरिड? हाँ, यस, लास्ट ईयर आई मैरिड, अच्छा, बट मतलब इट वाज अ लव मैरिज। मैंने तो बुरी हो गई आपकी। हाँ, इट वाज अ लव मैरिज, तो ओके। मन्नत ऑलरेडी कनेक्टेड थी मेरे साथ। तो मन्नत और मैंने बहुत सपोर्ट, इसके अलावा 2 3 फ्रेंड्स थे, साहिल था और एक और फ्रेंड थे, हमने मिलके कुछ स्टार्ट करा। आइडिया मेरा था, बट उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है मेरे साथ। ओके, सुबह 7 बजे स्टोर खोलना, रात को 10 11 बज जाने। क्या बात हम है। लोग 11 बजे स्टोर क्लोज करने के बाद भी अपनी टीम मीटिंग कर रहे होते थे, बोर्ड के ऊपर लिख के कि कल का क्या प्लान है। एंड जब कोविड की सेकेंड वेव आई, तो सुबह गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि सुबह 6 बजे स्टोर्स ओपन होंगे और 11 बजे क्लोज हो जाएंगे। हाँ, 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 बिल्कुल। तो हम लोग 6 से 11 तो चलो जो करते थे, 11 बजे शटर्स डाउन होते थे, और हम अंदर बैठ के अपनी पूरी प्लानिंग करते थे कि किस किस की होम डिलीवरीज अभी पेंडिंग है। ओके। तो हम उसके बाद सारा मटेरियल पैक करते थे, एक एक तरफ मैं निकलता था। तो होम डिलीवरीज खुद करते थे? स्टार्टिंग में कोविड में वी हैव डन इट, टीम भी थी, बट जब ऑर्डर ज्यादा थे तो उस टाइम पे एक जगह मैं निकलता था, एक बेल्ट पे, एक जगह साहिल निकलता था, एक जगह डिलीवरी बॉयज निकलते थे, ताकि, क्योंकि लिमिटेड टाइम था और रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा बहुत थी, ज्यादा थी उस टाइम तो पे। उसको पूरा कवर अप करने के लिए तो हम लोग ऐसा करते क्या हैं। बात है। तो फिलहाल लेकिन मतलब 100% ओनरशिप आप ही की है कंपनी में? हाँ, यस। हाँ, तो आप ही कैसा रहा? हाँ, तो यस। अभी आगे बढ़ाने के कुछ विचार हैं, या? यस, डेफिनेटली। अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में ज्यादा से ज्यादा घर तक पहुंच सके। एक बार हमारा जो अपना टारगेट है वो पूरा हो जाए, तो फिर हम उसके आगे, देयर विल बी नो स्टॉप, फिर तो जम्मू से बाहर भी डेफिनेटली स्टार्ट लेकिन करेंगे। ऐसा कंसेप्ट मतलब अखिल बाहर है कहीं पर भी, मतलब बाकी स्टेट्स में, या? सौरभ, बहुत सारे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं है, बट अभी तक ना
मैं बेसिकली हमने सबसे ज्यादा टारगेट करा था जम्मू मार्केट को, और जम्मू मार्केट में सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था क्वालिटी और रेंज, एंड उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसके प्राइसेस। तो हमारे लिए बेसिकली यूएसपी वही था, हम उसी को टारगेट कर रहे थे, बार बार वही टारगेट था आपके हमारा। रेट्स में कोई डिफरेंशिएट रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन केस जैसे अगर आपको सफेदा आम बाहर समझो 60 रुपए किलो 70 रुपए किलो मिल रहा है, हो सकता है हम आपको 80 रुपीज चार्ज करें, लेकिन अगर 10 का फर्क होगा तो वो क्वालिटी 20-30 रुपए ज्यादा बेटर होगी। बढ़िया रहेगी। हाँ, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो आपकी स्टडी कहाँ से हुई वैसे? जम्मू से ही। जम्मू से ही हुई हाँ, है? yes. क्या बात है, मतलब हाँ। सीरियसली। लेकिन क्योंकि एक अपना कंसेप्ट लेके, और इन्होंने शुरू भी तब किया था जब पहली वेव कोविड की खत्म हुई थी, और उसके बाद से लेकर अभी तक अपनी कंपनी का इन्होंने टारगेट इतना अचीव कर लिया, तो मतलब हैट्स ऑफ टू यू। हाँ, मैं मतलब एक ही मैसेज दूंगा कि बहुत चैलेंजेस आते हैं ऐसे। देखो, अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो तो बहुत सारे लोग होंगे फैमिली में आपको गाइड करने के लिए, बट जब आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते और आपके सपने बड़े हैं ना, तो कभी भी हार मत मानो। कई बार ऐसा फील होता है कि शायद यही एंड है, आप बंद कर दें, बट नेवर क्विट। ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा सीखने का, एंड देयर विल बी नो स्टॉप। हाय हाय, क्या बात है यार, सीरियसली अखिल, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मजा आया आज आपसे बातचीत करके, आपकी Thank you. कहानी, और मतलब इन्होंने जिस तरह से अपना सेटअप किया ना, मतलब एक सोच को इन्होंने आगे, एक कंसेप्ट को मतलब प्रैक्टिकली इन्होंने करके दिखाया। सो सीरियसली बहुत मजा आया। एंड लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूंगा, इसी दौरान कोई गॉडफादर था आपका, या गॉडफादर एज इन? गॉडफादर एज इन किसी ने अगर रेवेन्यू में हेल्प की, और गॉडफादर एज इन किसी ने अच्छी शिक्षा दी हो, या सोच, या कोई गाइड करता हो? देखो, सिखाते सब है, आपके दोस्त भी सिखाते हैं, आपके कस्टमर सबसे ज्यादा आपको सिखाते हैं, और मेरा तो सबसे बड़ा मतलब सबको यही बोलना चाहूंगा कि एक ही चीज है जो आपको लाइफ में कभी रुकने नहीं देगी, वो है आपकी खुद की लर्निंग। क्या बात है। जितना आप सीखते जाओगे, सब सिखाते हैं, बस आप एब्जॉर्ब करते रहो, जो उसमें से बेस्ट निकलता है वो करते चलो। यस, कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने भी हेल्प करी, कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी हेल्प करी, जहां जहां जरूरत पड़ी, चाहे वो मोरली थी या फाइनेंशियली थी। और अगर प्लान अच्छा हो तो लोग पैसा लगा देते हैं। क्या बात है। अच्छा, मतलब जब इंसान मतलब अपनी कंपनी चलाता है ना, तो अपनी भी एक मंथली सैलरी सेट करता है, शेयर करना चाहोगे? आई डोंट माइंड एक्चुअली, बट स्टार्टिंग में तो 6 मंथ हमने सोचा भी नहीं था कि कोई सैलरी विड्रॉ करेंगे, हाँ। बिकॉज ऑलरेडी बहुत लिमिटेड पैसा था। वो तो और वहाँ उसी पे को, कैसे हाँ, तो मतलब उस टाइम तो होता है कि बस दाल फुल्के मिल जाए, मिल जाए, रोटी मिल जाए, 3 टाइम की बहुत है। और फ्रूट तो था ही। क्या बात है। वो खाते गए और चलते गए। एंड अब 3 साल बाद बेसिकली मेरे से ये गलती हो गई, मैं सबको ये बोलूंगा कि ये गलती मत करना। फर्स्ट डे से ही अपनी सैलरी फिक्स करो, ताकि कंपनी के रेवेन्यू को किसी भी तरह से कोई छेड़े ना। बिल्कुल। और आप अपनी सैलरी चाहे 5,000 क्यों ना हो या 10,000 क्यों ना हो, अपना खर्चा बांध लो, उसको फिक्स कर लो। मैंने अभी 1 साल ही हुआ है, अपना सैलरी फिक्स करी है, और अभी उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। क्या बात है, मतलब पहले सैलरी फिक्स नहीं की थी, गड़बड़ होगी, उसके बाद सैलरी अपनी फिक्स रखी, तो सब चीजें हाँ, maintain यस करके। यस यस बिल्कुल, यस। बिल्कुल। लेकिन सीरियसली बहुत मजा आया, और मुझे उम्मीद है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जितने भी देख रहे हैं, जिनके दिमाग में कॉन्सेप्ट कोई आइडिया होगा, तो अखिल से मिलकर कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा सा इंस्पायर तो जरूर होगा। हाँ, यस यस, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच अखिल, थैंक थैंक यू यू फॉर सो कमिंग। मच, थैंक सो द एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री प्रेजेंटेड बाय केएस होम स्टोर में फिलहाल इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, यू गाइस कीप वाचिंग द बकलोल टीवी।